हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम करने जा रहे हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है टाइम सीरीज, जो मैथ्स 2 का चैप्टर है। इसका वेटेज बोर्ड एग्जाम के लिए 7 मार्क्स का है। ये लेक्चर उनके लिए है जो ये चैप्टर पहली बार सीख रहे हैं या ये चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। हम इसमें सब कुछ कवर करने वाले हैं लेक्चर बाय लेक्चर। तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। पहले समझते हैं टाइम सीरीज क्या है। अगर आप इसका डेफिनेशन देखो तो आपको समझ में आ जाएगा कि टाइम सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड ऑन अ वेरिएबल एट रेगुलर इंटरवल ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। तो यहाँ पर किसी एक वेरिएबल को लेते हैं और समझते हैं कि टाइम सीरीज क्या है। तो वेरिएबल यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से देखिए। वेरिएबल में फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, टेम्परेचर को ले लेता हूँ। टेम्परेचर एक वेरिएबल है, ठीक है। तो ये एक वेरिएबल है। हम क्या कर रहे हैं, आज के पूरे दिन में, ठीक है, इन टुडेज डे, वन डे, आज का दिन, टुडे, इस पूरे दिन में पर आवर, एवरी 1 आवर, ओके, एवरी 1 आवर पे हम निकाल रहे हैं टेम्परेचर, ओके। और हम क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझ में आ रहा है। हमने वेरिएबल क्या लिया है, हमने वेरिएबल लिया है टेम्परेचर। हमने पीरियड ऑफ टाइम कितना लिया है, 1 डे, दैट इज टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट। और हम किस रेगुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, हम एवरी 1 आवर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हर घंटे हम मेजर करेंगे टेम्परेचर को, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम से 9 AM, 9 AM पे हमने देखा कि टेम्परेचर वॉज अराउंड 30 डिग्री सेल्सियस। फिर 10 बजे हमने देखा कि टेम्परेचर वॉज अराउंड 31 डिग्री सेल्सियस। 11 बजे हमने देखा कि टेम्परेचर वॉज अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस। 12 बजे हमने देखा कि टेम्परेचर वॉज अराउंड 34 डिग्री सेल्सियस। और ऐसे हमने एवरी आवर का टेम्परेचर मेजर किया, ठीक है। अब इस मेजर करने के बाद हम इस टेम्परेचर से क्या अंदाज़ा लगा पा रहे हैं, हम लगा पा रहे हैं अंदाज़ा कि क्या दिन में गर्मी बढ़ती जा रही है या गर्मी कम होती जा रही है। समझ में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वेरिएबल को ले रहे हैं एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए और उसको इंटरवल्स में डिवाइड करके उस डेटा को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इसी ऑब्जर्वेशन को कहते हैं टाइम सीरीज। तो अब आप डेफिनेशन देखो क्या लिखा है, टाइम सीरीज इज सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशंस। टाइम सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जैसे ये आप देखो एक सीक्वेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है मेड ऑन अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, टेम्परेचर। रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम एवरी 1 आवर ओवर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम विच इज 1 डे। तो ये देखकर हमें पता चलेगा कि दिन में वेदर कैसा था, क्या गर्मी थी, क्या ठंडी था। समझ में आ गया। और इस बेसिस पे हम आगे के दिनों के बारे में प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ हमारा मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट करता है। ये एक एग्जाम्पल हो गया। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वो है शेयर प्राइजेस का, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखिए आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक किसी कंपनी का शेयर प्राइजेस की बात करें, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात करें, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के शेयर प्राइस की बात करें, ठीक है। आज हमने देखा कि शेयर प्राइस से 2200 है, कल हमने देखा 2300 है, फिर हमने देखा 2050 है, ठीक है, 2050 है। समझ में आ गया। फिर हमने देखा प्राइस 2250 है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ वीक हमने देखा कि इसके प्राइजेस में क्या फ्लक्चुएशन आ रहा है, क्या पैटर्न बन रहा है, क्या प्राइजेस बढ़ रहे हैं, क्या प्राइजेस घट रहे हैं, क्या प्राइजेस स्टेगनेंट या कंसोलिडेटेड है। तो इससे हमें अंदाज़ा लग पाएगा कि फ्यूचर में इसका प्राइस क्या होने वाला है। इसी को कहते हैं टाइम सीरीज। तो टाइम सीरीज में हम किसी एक वेरिएबल को लेते हैं और उस वेरिएबल को एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पर स्टडी करते हैं, उस डेटा को स्टडी करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। और उसको स्टडी करके हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि फ्यूचर में क्या इसमें बदलाव आने वाला है। आप यूजेस देखिए तो समझ में आ जाएगा। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम सीरीज एनालिसिस इज टू व्हाट, is to understand, interpret and assess the chronological changes, ठीक है। chronological change मतलब equal interval of time में जो बदलाव आ रहा है in the value of the variable in the past, ठीक है, so that reliable predictions can be made about its
फ्यूचर वैल्यू। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दिस? कि हमने क्या किया, हमने पास्ट के डेटा को स्टडी किया और हम फ्यूचर प्रेडिक्शन कर रहे हैं। समझ में आ गया? किसके? एक वेरिएबल के। जैसे मैंने शेयर प्राइसेस की बात की तो एक वेरिएबल है, मैंने टेम्परेचर की बात की, ये वेरिएबल है। जीडीपी कैन ऑल्सो बी अ वेरिएबल, एग्जैक्टली। प्राइस ऑफ कमोडिटी कैन बी अ वेरिएबल, राइट? हमारे वेजिटेबल प्राइजेस, पेट्रोलियम प्राइजेस, इन प्राइजेस को हम क्या कर रहे हैं, ट्रैक करते जा रहे हैं, दिन ब दिन ट्रैक करते जा रहे हैं, और फिर हम ट्रेंड का पता लगा रहे हैं कि क्या हो रहा है, प्राइजेस बढ़ रहे हैं कि प्राइजेस घट रहे हैं, और इनको ध्यान में रख के हम फ्यूचर वैल्यू को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर में, द गवर्नमेंट में बी इंटरेस्टेड इन प्रिडिक्टिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। गवर्नमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ जानना चाहता है, ठीक है, इन द नियर फ्यूचर फॉर प्लानिंग इट्स वेलफेयर स्कीम। तो पॉपुलेशन ग्रोथ जानने के लिए गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? समझिए पिछले एक साल में हर दिन में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, कितना डेथ रेट है, कितना बर्थ रेट है, ये सब ट्रैक करना पड़ेगा, सो दैट गवर्नमेंट कैन प्लान द फ्यूचर प्रोग्राम्स, एग्जैक्टली, फ्यूचर पॉलिसीज इट कैन प्लान। तो ये किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टाइम सीरीज। आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के लिए आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है किसी एक वेरिएबल को स्टडी करना, ठीक है? उस वेरिएबल को स्टडी करो इंटरवल ऑफ टाइम्स पे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और देखो कि क्या हो रहा है उस वेरिएबल में, क्या बढ़ते जा रहा है, क्या घटते जा रहा है, क्या उतना ही है, उसी को कहते हैं टाइम सीरीज। इज दैट क्लियर? नाउ वंस यू नो टाइम सीरीज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि टाइम सीरीज में जो डेटा है ना, उसको हम ग्राफिकली प्लॉट कर सकते हैं। अब इन ग्राफ को प्लॉट करने के बाद अगर हम इनको ऑब्जर्व करें तो आपको समझ में आएगा कि देयर आर डिफरेंट कंपोनेंट्स टू द डेटा, ठीक है? इस ग्राफ में आप अलग अलग कंपोनेंट्स देख पाओगे। तो यहाँ पर हम कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज की बात करते हैं, ओके? सो जस्ट पे अटेंशन केयरफुली, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज। अब टाइम सीरीज के दो कंपोनेंट्स हैं, एक होता है सिस्टमेटिक कंपोनेंट, और एक होता है नॉन सिस्टमेटिक कंपोनेंट, राइट? तो सिस्टमेटिक कंपोनेंट जो होता है, सिस्टमेटिक कंपोनेंट आर ऑफ डिफरेंट टाइप। सबसे पहला सिस्टमेटिक कंपोनेंट है सेक्युलर ट्रेंड। दूसरा सिस्टमेटिक कंपोनेंट है सीजनल वेरिएशन। तीसरा है साइक्लिकल वेरिएशन, राइट? ओके, सेक्युलर ट्रेंड को हम ST से रिप्रेजेंट करते हैं या कैपिटल S। सीजनल, सॉरी, सेक्युलर को हम T से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल T। सीजनल को हम S से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल S। साइक्लिकल को हम C से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉन सिस्टमेटिक में देयर इज समथिंग कॉल्ड एज इर्रेगुलर ट्रेंड। इज दैट क्लियर? इसको I से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज रैंडम। अब ध्यान से देखो कि कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज दो तरह के हैं, एक है सिस्टमेटिक और एक है नॉन सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक का मतलब है कि ये जो बदलाव है डेटा के अंदर, ये जो फ्लक्चुएशन है डेटा के अंदर, ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। समझ में आ गया? ये जो फ्लक्चुएशन है ये रैंडम फ्लक्चुएशन नहीं है, आप देख रहे हो कि एक पैटर्न फॉलो कर रहा है आफ्टर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। इसीलिए इसमें आता है सेक्युलर ट्रेंड, सीजनल ट्रेंड और साइक्लिक वेरिएशन, ये तीनों हम समझेंगे। और कुछ ऐसा भी डेटा होता है जो नॉन सिस्टमेटिक होता है, जो इर्रेगुलर होता है। समझ में आ गया? अब ये इर्रेगुलर क्यों है? क्योंकि हो सकता है कि कुछ नेचुरल कैलामिटी आ गया हो या कुछ इवेंट ऐसा आ गया हो जो अनफॉरसीन है, अनसर्टेन इवेंट है। अब अनसर्टेन इवेंट की वजह से आप देखोगे कि डेटा के अंदर बहुत बड़ा फ्लक्चुएशन आपको देखने को मिलेगा जिसको कोई समझा नहीं सकता। इज दैट क्लियर? तो उसी को कहते हैं इर्रेगुलर। दिस इज बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड इवेंट। इज दैट क्लियर? अब हम ये तीनों के बारे में समझते हैं, सिस्टमेटिक कंपोनेंट्स के बारे में। ध्यान से देखिए, इन ग्राफ्स को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाला ग्राफ जो है ये क्या दिखा रहा है? इट इज शोइंग यू सेल्स, राइट? दिस ग्राफ इज शोइंग यू सेल्स ऑन द y एक्सिस एंड ईयर्स ऑन द x एक्सिस। अब ये जो ट्रेंड है ये आपको क्या दिखा रहा है? 2011 से लेके 2018 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 साल का पूरा ग्राफ आपको सेल्स का ग्राफ दिखा रहा है।
तो ये है हमारा सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ट्रेंड, याद रखो सेक्युलर ट्रेंड का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड। इज दैट क्लियर? तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो होता है ना वो बहुत ही सीधे सीधे आपको दिखाता है वेदर इट इज गोइंग अपवर्ड, वेदर इट इज गोइंग डाउनवर्ड, वेदर इट इज कंसोलिडेटिंग, क्योंकि इसमें जो डेली नॉइज या डेली फ्लक्चुएशन है उसको हम ट्रैक नहीं कर रहे। ठीक है, हमने सीधा क्या प्लॉट किया, 2011 में सेल्स कितना था, समझ में आया, 2012 में कितना सेल्स था, 2014-13 में कितना सेल्स था। तो हर साल के सेल्स को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया है। अब पूरे साल में बहुत सारे फ्लक्चुएशन हो सकते हैं, पर यहाँ पे उन फ्लक्चुएशंस को हमने निगलेक्ट या इग्नोर किया है, हमने सीधे के सीधे पॉइंट पर हमने एक ग्राफ बनाया है। तो ऐसा जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है, लॉन्ग टर्म ग्राफ जो बनता है उसे कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। इज दैट क्लियर? सेक्युलर ट्रेंड लंबे समय के लिए देखा जाता है, फॉर अबाउट अ डेकेड और अ 2 और 3, 50 साल, 10 साल, 7 साल, 8 साल, तो ऐसे बड़े बड़े टाइम जोन के लिए जो देखा जाता है उसे कहते हैं सेक्युलर ट्रेंड। इज एवरीबडी क्लियर? सेक्युलर ट्रेंड समझ में आ गया? जैसे रिलायंस इंडस्ट्री जब शुरू हुई थी तब से लेके आज तक का आप ईयरली ट्रेंड देखो, ठीक है, ईयरली ट्रेंड में आपको कुछ ऐसे ही अपवर्ड ग्राफ दिखेगा या किसी कंपनी का डाउनवर्ड ग्राफ दिखेगा आपको। निफ्टी 50 के ट्रेंड को देख लो कि जब से निफ्टी 50 शुरू हुई थी तब से लेके आज तक ट्रेंड कैसा है, तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव जो हमको देता है वो होता है सेक्युलर ट्रेंड। इज एवरीबडी क्लियर? सेक्युलर ट्रेंड, वंडरफुल। आते हैं, तो ये सेक्युलर ट्रेंड हो गया, ठीक है, ये है सेक्युलर ट्रेंड, मैं यहाँ लिख देता हूँ सेक्युलर ट्रेंड, राइट। इधर देखो, देयर आर अप्स एंड डाउन्स इन द ग्राफ बट द टाइम सीरीज शोज एन ओवरऑल अपवर्ड ट्रेंड। अब दूसरी चीज पर आते हैं, वो है सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन में हम क्या करते हैं, हम इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करते हैं, इस ग्राफ को थोड़ा सा जूम करते हैं और हम इसके अंदर घुसते हैं और डिटेलिंग निकालते हैं और देखते हैं कि गहराई से कि अंदर अगर आप जाओ इस ग्राफ के, ठीक है, यहाँ पे हमने साल का एक एक पॉइंट लिया है सेल को, पर पूरे साल की अगर हम बात करें तो हम उसको क्वार्टरली या हाफ ईयरली में डिवाइड करके भी स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 1 से लेके 4 तक ये फर्स्ट क्वार्टर दिखा रहा है, ये सेकेंड क्वार्टर, ये थर्ड क्वार्टर, ये फोर्थ क्वार्टर है, ठीक है, एंड दीज आर द सेल्स। अब फर्स्ट क्वार्टर में आप देखो फर्स्ट मंथ, सेकेंड मंथ, थर्ड मंथ, फोर्थ मंथ, यहाँ पर आप देखो ग्राफ क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। पहले मंथ ड्रॉप हुआ, 10 से नीचे गया, फिर उसके बाद बढ़ के 30th चला गया। तो फर्स्ट क्वार्टर में यू कैन सी दिस वाज व्हाट वाज द ट्रेंड। कैन एवरीबडी अंडरस्टैंड दैट? फिर उसके बाद आप देखो सेकेंड क्वार्टर जब शुरू हुआ, सेकेंड क्वार्टर यहाँ से शुरू हुआ, तो सेकेंड क्वार्टर में भी आप देखोगे कि देयर इज अ ग्रोथ हैपनिंग। थर्ड क्वार्टर में आप देखो, पहले थर्ड क्वार्टर के एक महीने में ये ड्रॉप हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर उसके बाद ये और ऊपर गया, फिर देयर इज अ ड्रॉप अप गोइंग अप। तो आप देखो कि डिटेल्ड व्यू जब हम लोग जाते हैं सीजनल चेंज, या सीजनल मतलब एवरी क्वार्टर, एवरी ईयर या एवरी हाफ ईयरली, जो डेटा को हम ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसे कहते हैं सीजनल वेरिएशन। सीजनल वेरिएशन। द नेक्स्ट इज कॉल्ड एज साइक्लिकल वेरिएशन। साइक्लिकल वेरिएशन का मतलब हर बिजनेस का एक साइकिल होता है, एक ट्रेड का साइकिल होता है, बिजनेस का साइकिल होता है, प्रोडक्शन का साइकिल होता है, ठीक है। तो उस साइकिल को जो हम स्टडी करते हैं उसे कहते हैं साइक्लिक वेरिएशन, साइक्लिकल वेरिएशन। जैसे हर साइक्लिकल वेरिएशन में 4 बड़े बड़े स्टेजेस होते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेज होता है प्रॉस्पेरिटी का, ठीक है, फिर आता है रिसेशन का, देन कम्स डिप्रेशन, देन इज रिकवरी एंड अगेन देयर इज अ प्रॉस्पेरिटी। तो ये जो साइकिल है, हर बिजनेस में ये साइकिल आपको देखने को मिल जाएगा कि सबसे पहले बिजनेस क्या होता है, इट स्टार्ट्स विद प्रॉस्पेरिटी। जब बिजनेसमैन कोई बिजनेस शुरू करता है, ठीक है, मेहनत करता है, तो बिजनेस एकदम 4 चांद पे हो जाता है। अब क्या होता है कि जब बिजनेस एकदम पीक पे हो जाता है ना, तो हो सकता है कि कुछ चैलेंजेस ऐसे होते हैं जो प्रमोटर नहीं फेस कर पाता, या आलसी हो जाता है, बोलता है अब तो बहुत पैसे आ रहे हैं, अब मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। या उसका जो अगला जनरेशन है, जिस जनरेशन ने मेहनत करके प्रॉस्पेरिटी पे लाया था, फॉर एग्जाम्पल द दादाजी जनरेशन, ठीक है, बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी पे लाया था, फिर पिताजी वाला जनरेशन जो था उसने कुछ किया ही नहीं, और फिर वो कहाँ पर आ गया, रिसेशन से पूरा नीचे आ गया, डिप्रेशन में आ गया।
फिर पोता आया, पोते ने बोला कि यार नहीं, अब तो मुझे अपने दादाजी के बिजनेस को फिर आगे बढ़ाना है, पापा के बिजनेस को आगे बढ़ाना है। फिर रिकवरी स्टेज शुरू हुआ और फिर आके प्रॉस्पेरिटी पे पहुंच गया। तो ये जो 4 स्टेजेस हैं, प्रॉस्पेरिटी, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, अगेन बैक टू प्रॉस्पेरिटी, और ये साइकिल क्या होते रहता है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चलते ही रहता है। इसे हम कहते हैं बिजनेस साइकिल। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। तो ये है साइक्लिकल वेरिएशन। इज दैट क्लियर? और इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताया था आपको, इरेग्युलर वेरिएशन। इरेग्युलर वेरिएशन इज बिकॉज ऑफ सम अनएक्सपेक्टेड अनसर्टन इवेंट लाइक अ पेंडेमिक, ओके, लाइक एन एपिडेमिक, लाइक अ वॉर, सम नेचुरल डिजास्टर। इसकी वजह से अचानक से उस ग्राफ में फॉल आपको देखने को मिलेगा, तो वो होता है इरेग्युलर। इज दैट क्लियर? नाउ बेस्ड ऑन दिस देयर आर 2 मॉडल्स, ठीक है, मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, मैथमेटिकल मॉडल्स हम इसको बोलते हैं। 2 मॉडल्स हैं, ये थोड़ा जानकारी के लिए अपने को पता होना चाहिए। मैथमेटिकल मॉडल्स ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है। 2 मॉडल्स है टाइम सीरीज के, एक है एडिटिव मॉडल और एक है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। ऑलराइट, तो एडिटिव मॉडल में हम क्या करते हैं, एडिटिव मॉडल में हम सारे कंपोनेंट्स को ऐड करते हैं। जैसे हमारा सबसे पहला कंपोनेंट था सेक्युलर ट्रेंड, फिर हमारा कौन सा था, सीजनल ट्रेंड, फिर हमारा कौन सा था, साइक्लिकल ट्रेंड, और फिर था इरेग्युलर ट्रेंड। तो ये सारे कंपोनेंट्स को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, हम ये मानते हैं एडिटिव मॉडल में कि ये सारे कंपोनेंट्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, कोई किसी पे असर नहीं करता, तो हम इनको ऐड करते हैं। ऐड करने से पहले इन सबके यूनिट्स हमको सेम करने पड़ेंगे, और फिर जब हम ऐड करेंगे तो ये जो मॉडल है इसे कहते हैं एडिटिव मॉडल। दूसरा मॉडल है मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। मल्टीप्लिकेटिव मॉडल में हम इन सब का प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई, ठीक है, साइक्लिक ट्रेंड और उसके बाद है इरेग्युलर ट्रेंड, तो इन सब का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें ये माना जाता है कि ये सारे कंपोनेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर? बिफोर यू ऐड और मल्टीप्लाई वी इंश्योर दैट द यूनिट्स आर सेम। इनके सारे यूनिट्स को क्या कर देंगे, सेम कर देंगे। बट बिलीव मी, सम्स में इसका कोई भी इस्तेमाल नहीं, ये प्योर थियरी हम समझ रहे थे, क्योंकि जब कोई आपको पूछेगा कि टाइम सीरीज क्या है बताओ, तो आपको एज अ स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो टाइम सीरीज एक वेरिएबल के ऑब्जर्वेशन के बारे में है। कोई एक वेरिएबल ले लो, आप उसको ऑब्जर्व करो, ठीक है, सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको समझ में आएगा कि वो वेरिएबल में क्या बदलाव होते जा रहा है, और उस बदलाव को जानकर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकते हो। ये है टाइम सीरीज का महत्व या काम। फिर हमने देखा कि अगर हम इस पॉइंट्स को ग्राफिकली प्लॉट करें तो अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। जैसे सेक्युलर ट्रेंड है, सेक्युलर ट्रेंड का मतलब होता है वो किसी पे डिपेंड नहीं करता, वो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, 1 डेकेड, 2 डेकेड, 3 डेकेड पे क्या बदलाव आ रहा है, लॉन्ग टर्म पिक्चर अपने को दिखाते हैं। सीजनल वेरिएशन में हमने देखा शॉर्ट टर्म व्यू है, अगर आप जूम करो लॉन्ग टर्म को और एक पर्टिकुलर पीरियड 1 साल की बात करो तो उसमें 4 क्वार्टर्स होते हैं, हर क्वार्टर में फ्लक्चुएशन है, उसे कहते हैं सीजनल वेरिएशन। साइक्लिक वेरिएशन हम देखते हैं हर बिजनेस में या ट्रेंड में या ट्रेड में, देर आर ऑलवेज साइकिल्स विच आर रिपीटिंग, सो देर आर 4 पार्ट्स टू इट। सबसे पहला क्या था बताओ मुझे, सबसे पहला था प्रॉस्पेरिटी, फिर क्या आया, रिसेशन आया, फिर आया डिप्रेशन, डिप्रेशन के बाद फिर से रिकवरी आया, और रिकवरी के बाद फिर प्रॉस्पेरिटी है। ये हिस्ट्री में आप देख सकते हो, अगर आप किसी भी कंट्री की इकोनॉमी को स्टडी करो तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे अमेरिका में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था वो इसी की बदौलत था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद प्रॉस्पेरिटी वॉज एट इट्स पीक, फिर लोग आलसी बन गए, बहुत खर्चा करने लगे, ठीक है, खाने पीने में पैसा खर्चा करने लगे, कमाना बंद कर दिया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिप्रेशन, रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद क्या आ गया, सीधा डिप्रेशन आ गया। अब डिप्रेशन के बाद लोग अब सोचे कि अब इसको सुधारना पड़ेगा इस माहौल को, और रिकवरी पे चले गए, फिर रिकवरी करने के बाद फिर प्रॉस्पेरिटी पे पहुंचे। तो ये साइकिल्स जो है ये हम बार बार देखते रहते हैं। और कुछ होता है इरेग्युलर ट्रेंड जो हमारे बस के बाहर होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ सम नेचुरल कैलामिटी और अनसर्टन इवेंट। तो आई होप एवरीबडी इज क्लियर विद दिस, ठीक है। अब इतना समझने के बाद अब हम शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ फाइंडिंग टाइम सीरीज। टाइम सीरीज निकालने के देर आर 3 मेथड्स, ठीक है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो मेथड है वो सबसे आसान मेथड है, विच इज कॉल्ड एज ग्राफिकल मेथड, जो आज हम सीखने वाले हैं। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारा ग्राफिकल मेथड।
आते हैं एक्सरसाइज 4.1 पे, क्या लिखा है देखो, द फॉलोइंग डेटा गिव्स द प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर इन 1000 टन्स फॉर द ईयर 1962 टू 1972। आप देखो ईयर्स यहाँ पर है 1962, फिर क्या है 1963, 64, 65 ऐसे करके 1972, और ये प्रोडक्शन है 0 टन 0 टन 1000 1000 4000 टन 2000 4000 9000 टन एंड सो ऑन। फाइंड और फिट अ ट्रेंड लाइन बाय ग्राफिकल मेथड टू दी अबव डेटा। तो आपको इसको क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है। बहुत ही आसान है ये, तो देखो कैसे करते हैं। सबसे पहले हम बनाते हैं एक्स एक्सिस, राइट, और फिर हम बनाते हैं वाई एक्सिस, ऑलराइट, और फिर हम यहाँ पर ऑन दी एक्स एक्सिस यहाँ पे लिखते हैं ईयर्स, यहाँ पे लिखते हैं प्रोडक्शन। अब इनको प्लॉट करना शुरू करते हैं। 1962 से है तो ये 0 हो गया, इधर आएगा 1962, 63, 64, 5, 6, 7, 8, कहाँ तक है, ओह और आगे तक ले जाना पड़ेगा इसको, अरे हाँ इधर तक ही करना पड़ेगा, ओके 68, 69, 70, 71, 72, ऑलराइट। वाई एक्सिस पे अगर आप देखो 0 से लेके 10 तक है तो हम सिंपली 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसको भी ऊपर ले जाना पड़ेगा, हाँ 9 एंड 10, ठीक है। ये 1 सेंटीमीटर का आप स्केल बना दो चलेगा। अब आपको प्लॉट करना है 1967 के लिए, सॉरी 1962 के लिए आप देखो इट वाज 0, तो 1962 के यहाँ पे मैं 0 मार्क करता हूँ। 1963 में भी प्रोडक्शन 0 था, 1964 में प्रोडक्शन था 1, तो 1964 पे प्रोडक्शन था 1, 1965 में भी प्रोडक्शन था 1, 1966 में प्रोडक्शन था 4, तो 1966 के अगेंस्ट में आपने 4 डाला। 1967 में प्रोडक्शन ड्रॉप्ड टू 2000 टन्स, 68 में फिर से ये 4 पे गया, राइट, 69 में ये सीधा 9000 टन्स पे पहुंच गया, 70 में ये पहुंचा 7000 टन्स पे, 71 में दिस वाज एट इट्स पीक विच इज 10,000 टन्स, और 72 में ये आया 8000 टन्स पे। इज एवरीबडी क्लियर? अब आपको सिंपली इसको ज्वाइन करना है, ओके इसको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करेंगे, ये पहले यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं, ऑलराइट, फिर इसको यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर लेते हैं, फिर इसको क्या करेंगे बताओ, फिर इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन कर लेते हैं। यू हैव टू जस्ट ज्वाइन इट, और कुछ नहीं करना है। फिर यहाँ से इधर ये, समझ आ रहा है, ये स्केल से आपको ज्वाइन करते जाना है। पॉइंट टू पॉइंट, और कुछ है नहीं इसके अंदर। ये आपने ज्वाइन कर दिया और ये फाइनली ज्वाइन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने सिंपली इन सारे पॉइंट्स को प्लॉट करके ज्वाइन कर दिया। इधर तक आया सबको समझ में? तो ये है आपका ओरिजिनल ट्रेंड, ओके। अब हमको यहाँ पे एक ट्रेंड कर्व निकालना पड़ेगा या ट्रेंड लाइन बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो, उसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, एक ऐसा लाइन बनाएंगे विच कवर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट। सारे पॉइंट उस लाइन के नज़दीक होने चाहिए, बस यही हमारा एम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर अगर कुछ लाइन ऐसा बनाते हैं तो आप ये चीज़ देख पाओगे कि यहाँ पर इस डॉटेड लाइंस के नज़दीक में सारे के सारे पॉइंट्स हैं, और इस डॉटेड लाइन को हम बोलते हैं ट्रेंड कर्व या फिर ट्रेंड लाइन, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को देख के मेरे ख्याल से कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि प्रोडक्शन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर क्या हो रहा था ओवर दिस पीरियड ऑफ टाइम, इट वाज इंक्रीजिंग। इज एवरीबडी क्लियर? बस इतना ही आपको करना है एंड द सम गेट्स कंप्लीटेड। कैन एवरीबडी सी? इट इज़ वेरी वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं फॉर 2 मार्क्स, जहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पे ईयर्स डालने हैं, वाई एक्सिस पे प्रोडक्शन डालना है, और वैसे प्लॉट करके आपको लाइन ड्रॉ करना है। और ये जो ट्रेंड लाइन है ये थोड़ा समझदारी से बनाना पड़ेगा,
ठीक है, कि सारे पॉइंट्स नज़दीक होने चाहिए इस ट्रेंड लाइन के. इट शुड कवर मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स. ओके ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. अब यहाँ पर भी इफ़ यू कैन सी इट इज़ द सेम. ओके, तो यहाँ पर भी एक्स एक्सिस बनाते हैं और वाई एक्सिस बनाते हैं. एक्स एक्सिस पे क्या लिखेंगे? ईयर्स लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा ईयर्स. वाई एक्सिस पे आएगा इंडेक्स. क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इज योर वाई एक्सिस इंडेक्स. अब यहाँ पे 1976 से लेके 1985 तक है, तो मैं शुरू करता हूँ 1976, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, कहाँ तक है ये? 85 तक है. परफेक्ट. ओके, ये एक्स एक्सिस, वो वाई एक्सिस. अब आप देखो इंडेक्स पे 0 से लेके 10 तक है, तो यहाँ पर आप वही करो 0, 1, 2, 3, 4, ये डालते जाओ लाइन से. हो गया. अब आपको प्लॉटिंग करना है. ऐसे 1976 पे क्या वैल्यू है? 1976 पे है 0. अरे मैंने एक गड़बड़ कर दी, ये 0 तो इधर ही आएगा ना यार. ओहो, चलो ये 0 है. ठीक है, तो इधर 1, इसको मिटा देता हूँ. हाँ, दिस इज 1, दिस इज 2, 3, 4, 5. परफेक्ट. अब देखो 1976 पे 0 था, 1977 पे 2 था, 1978 में 3 था, 1979 में भी 3 था. ओके, देन 1980 में 2 था, 81 में 4, ठीक है, 82 के लिए 5, 83 में 6, 84 में 7 और 85 में सीधे 10. ऑल राइट. अब आपको बस इनको जोड़ते जाना है और कुछ काम नहीं है अपना. तो सबसे पहले आपने 0 से इसको जोड़ लिया, फिर आपने यहाँ जोड़ा, फिर आपने ये जोड़ा, देन वाज दिस. ये आप स्केल से करोगे तो ज़्यादा बेटर आएगा. स्केल और पेंसिल लेके करना है आपको. सबको समझ आ रहा है? ये गया 10. ठीक है, तो आपने क्या नोटिस किया कि यहाँ पर ये ग्रो हुआ, इधर वो स्टेबल हुआ, थोड़ा नीचे है 1980 में. ठीक है, इंडेक्स, और फिर ये इंडेक्स तेज़ी से क्या होता गया? बढ़ता गया. तो अगर अपने को इसमें एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना है, तो ट्रेंड लाइन जो है वो कुछ ऐसा जाएगा विच विल कवर मैक्सिमम ऑल द पॉइंट्स. इज दैट क्लियर? तो ये जो आपने बनाया है ये है आपका ट्रेंड लाइन. बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है, और आपको 2 मार्क बड़े आसानी से मिल जाएगा. आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर विद दिस. ओके, सो ये पहला मेथड था जो हमने सीखा, विच इज़ कॉल्ड ग्राफिकल मेथड. इसके बाद 2 और मेथड्स है जो हम सीखेंगे अगले लेक्चर में. सो प्लीज़ वॉच द नेक्स्ट lecture. It's going to be very interesting. So till then, thank you very much. See you in the next lecture. Bye bye and Jai Hind.